पहले विचार आया कि भाषा। क्या आपको भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने पर हो जाती है कंफ्यूजन? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद आपकी जितने भी कंफ्यूजन्स है, चाहे वो प्याजे के क्वेश्चन से हो, चाहे वाइगॉस्की से हो, चाहे चॉम्स्की से हो, इसके बाद नहीं होगा। जी हाँ, जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोजी में जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, प्याजे से रिलेटेड, वाइगॉस्की से रिलेटेड और चॉम्स्की से संबंधित, तीनों प्रश्नों के तीनों जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इनको करने के बाद आप एग्जाम में इन तीनों टॉपिक से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को निश्चित ही गलत नहीं करेंगे, अगर आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लग रही है कि नहीं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए, तो जो ये तीन टॉपिक हैं, प्याजे, वाइगॉस्की, चॉम्स्की, इनसे हर शिफ्ट के आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी पेडागोजी में, एज वेल एज बाल विकास जो सीडीपी वाला है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्याजे की। मैं ये आशा करती हूँ कि प्याजे से जो भी संबंधित उनके स्टेजेस हैं और जो उन्होंने स्कीमा, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन जैसे जो टॉपिक्स, टर्म्स दिए हैं, उनको आप पहले से पढ़ चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके मैराथन सीरीज से सीडीपी, ईवीएस और इंग्लिश की भी मैंने कुछ प्लेलिस्ट को डाला है, आप वहां से पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लें। देखिए, प्याजे मैं एक आपको मोटे तौर पे बता देती हूँ कि जो जीन प्याजे हैं वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे ये। उसके साथ ही इन्होंने 4 प्रमुख स्टेजेस दिया है जिसको हम SPCF से याद करते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा दिमाग होता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो रूम लाइक स्ट्रक्चर में हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं, जिसको हम स्कीमा कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन जैसे भी कुछ टर्म्स दिए जिनके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना ली है। तो यहाँ पे हम जीन प्याजे का भाषा से जो संबंध है, चूंकि यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश मुख्यतः इन पेडागोजीज के लिए देख रहे हैं, तो प्याजे की जो अलग वाला सेक्शन है उसको मैंने सीडीपी में कवर किया है। तो देखिए, प्याजे ने भाषा के बारे में क्या कहा और विचार के बारे में। तो भाषा को पहला तो जीन प्याजे की थियोरी का नाम क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पता है आप सबको संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञान आप सबको पता है क्या होता है, कि जो हमारा सोचना, समझना और थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या है, परसीव करना किसी चीज़ को, अटेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी संज्ञान है, जिसके वजह से हम किसी चीज़ को रिकॉल कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं। तो इनका कहना है कि भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण इन्होंने नहीं माना है, मतलब लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया है। किसने? प्याजे ने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। अब अगर आपने प्याजे की थियरी पढ़ी हुई है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ आप पढ़े होंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि जो प्याजे हैं इनके किस अवस्था में अहम केंद्रित वाक्य की बात कही गई है। अब देखिए, अहम केंद्रित वाक्य, तो इन्होंने पहला क्या है कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना है। इनका कहना है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए लैंग्वेज का कोई उतना रोल डेवलपमेंट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक, और इसी के साथ, इसी कारण से जो इनका अहम केंद्रित वाक्य है, जिसको इंग्लिश में हम इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं उनके में, अगर प्याजे के स्टेजेस में बात करें तो कौन सी स्टेज होगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या है कि बच्चा जो खुद से बोलता है, ठीक, वो उसके लिए किसी काम का नहीं होता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके संज्ञान के विकास में नहीं होता है। ऐसा किसका मानना है? प्याजे का मानना है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। अब भाषा और विचार, यही सबसे प्रमुख है, क्योंकि एग्जाम में तो यही दे देगा कि प्याजे के अनुसार पहले कौन सा आया, अब उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है वो देखिए, क्या लिखा है मैंने, विभा। आप में से कुछ लर्नर्स का हो सकता है नाम भी हो, तो ये ट्रिक भी है विभा। तो प्याजे को साथ आपको विभा याद रखना है। वी मतलब है विचार, वी का मतलब क्या है, विचार,
और भा का मतलब क्या है आपका भाषा, भा का मतलब क्या है भाषा, मतलब पहले क्या आ रहा है, वी आ रहा है, फिर भा आ रहा है, तो विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आएगा। ये किसका कहना है, ये कहना है जीन पियाजे का, कि पहले बालक में विचार का निर्माण होता है और भाषा तो उसकी बाद में आती है। मतलब उसको विचार पहले ही आने लगते हैं, वो चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसके मन में विचार आता है पर वो बोल नहीं पाता है, और धीरे धीरे उसके बड़े होने पर जब भाषा का विकास होता है तब वो बोलना सीखता है। इनका देखिए, तो अब ये विचार पहले आया ना, तो अब आपको प्रश्न ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों काफ़ी पूछता है, तो आपको यहीं से है कि पहले विचार दिया, पियाजे याद होने चाहिए आपको, विभा याद कर लीजिए, सब काम हो जाएगा। विचार से भाषा आती है, जो चीज़ अभी मैंने कही कि पहले बच्चे के अंदर विचार आएगा, वो सोचेगा तब तो उस चीज़ पे भाषा को बोलेगा ना, तो विचार से भाषा आती है, किसका कथन है या किसका मानना है, पियाजे। विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है, वही बात कि जो विचार है, जैसा आप सोचेंगे आपके विचार वैसी ही तो भाषा आप बोलेंगे भी, तो यही चीज़ ये भी किसका कहना है, पियाजे महोदय का। तो याद रखिए कि अगर पियाजे कहीं भी आता है तो पहले विचार को प्राथमिकता देने वाले कौन है, पियाजे। पियाजे में आपको विभा याद रखना है, जो मोटी मोटी जस्ट अगर मैं आपको कहूँ तो आपको पूरी की पूरी थियरी हो जाएगी। इसके बाद विचार, जो थॉट्स हैं बच्चे का, क्या है, जो बच्चे के थॉट्स हैं, मैंने इसको पूरा हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश बोथ पेडागोजी में एक कॉमन है, बट हमारे बहुत सारे हिंदी मीडियम के लर्नर्स ऐसा लिखते हैं कि मैम हिंदी में लिख दीजिए। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज समझाना, एक्सप्लेनेशन बड़ी चीज़ है कि आप जो समझ रहे हैं वो आप कैसे समझ रहे हैं। हालांकि देखिए लिखा ये है, तो इंग्लिश हो या हिंदी कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, लेकिन फिर भी इसलिए मैंने हिंदी में उस चीज़ को लिख दिया है ताकि आपको थोड़ी सी जो है समझ में आए। तो थॉट्स जो है, क्योंकि बोथ लैंग्वेजेस पेडागोजी में ये टर्म सेम है, तो आप इसको हिंदी या इंग्लिश, कभी भी एक बात याद रखिए, लैंग्वेज को अपना बैरियर मत बनने दीजिए। आप कोई भी पढ़ाई करते हो तो इंग्लिश से मत भागिए, और अगर हिंदी से हैं तो हिंदी से मत भागिए कि नहीं हम तो इंग्लिश में ही पढ़ते तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ये बात गलत है। दोनों लैंग्वेज को एक्सेप्ट करिए, अपनी स्किल को और बढ़ाइए कि आप दोनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, कि आपको कुछ भी सामने हो आप उस चीज़ के एबल हो कि उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। ये एक अच्छे लर्नर की क्वालिटी होती है। तो थॉट्स जो है ये बच्चे का क्या है, क्वांटिटी और अमाउंट में क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मात्रा जो है, मतलब जितना हम सोचते हैं उतना ही एक छोटा बच्चा भी सोचता है, ये पियाजे का कहना है कि क्वांटिटी और अमाउंट में क्या है, बच्चे का थॉट हमसे एकदम बराबर में है, कि जितना हम, अगर हमारे दिमाग में 1 लाख मतलब थॉट्स आ रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में भी उतना ही आ रहा है, लेकिन क्वालिटी और काइंड में क्या है, डिफरेंट होता है। लेकिन हो सकता है हम अपने करियर को लेकर परेशान हो, हम अपने पढ़ाई को लेकर हो, हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं अपने क्षेत्र में उसके ऊपर ध्यान दें, और बच्चे का थॉट जो है कुछ और होगा कि मैं कैसे अच्छा खाना खाऊं, मुझे कैसे वो डॉल मिल जाए, कैसे वो कार मिल जाए। तो थॉट्स के जो है क्वालिटी जो है उसमें अंतर होती है, ठीक, प्रकार में अंतर होता है, मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। ये टर्म आप याद रखिएगा। तो पियाजे से आपके इतने ही प्रश्न आते हैं। विभा याद रखिए, पियाजे के साथ विभा 2 से 3 बार बोलिए, आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। तो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। लेव वाइगोस्की, तो लेव वाइगोस्की जो थे, लेव एस वाइगोस्की, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जो आप जानते हैं। जैसे पियाजे के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, ठीक वैसे ही लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का आशय क्या है कि इन्होंने जो है समाज को और संस्कृति को और भाषा को आप कह लें, तीनों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है एक बच्चे के विकास में। किसको माना है, ध्यान से सुनिए, समाज को, संस्कृति को और भाषा को। यहाँ आपने पियाजे के केस में देखा कि भाषा उतनी महत्वपूर्ण इन्होंने नहीं माना, इन्होंने संज्ञान को अधिक महत्व दिया है कि भाई भाषा संज्ञान का मतलब रास्ता नहीं दिखाती है, बल्कि विचार जैसे आएंगे, संज्ञानात्मक विकास जो है वो अच्छा होता है, तब भाषा उस हिसाब से डेवलप होती है। तो इनका जो विकास सिद्धांत है वो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। भाषा
मैंने इसको सीडीपी में भी कवर किया हुआ है। लैंग्वेज को लेकर वाइगोस्की मानते हैं कि लैंग्वेज इज द मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। व्यक्ति का जो सबसे बड़ा जो है यंत्र है वो क्या है? भाषा है। क्यों? क्योंकि भाषा के माध्यम से हम आप तक संप्रेषण कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक अहम योगदान देता है। ये वाइगोस्की का कहना है कि जो भाषा है, जब आपका संज्ञान विकसित होता है तो उसमें भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक इसका उल्टा प्याजे कहते हैं कि भाषा का कोई इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, जबकि वाइगोस्की का मानना है कि भाषा इनके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। और जैसे प्याजे ने अपने थियोरी में दिया है, जो सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, उसमें ईगोसेंट्रिक अहम केंद्रितवाद, ठीक ऐसे ही प्याजे ने भी 3 प्रकार की स्पीच दी हुई है। ठीक है, भाषण दिए हुए हैं। तो एक है हमारा सामाजिक वाक, एक है निज वाक, और एक आपका जाएगा मौन पठन, जो आपका साइलेंट होता है। ठीक है, साइलेंट स्पीच। तो यहाँ पे जो निज वाक है, जिसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, इसका संबंध जो है प्याजे के ईगोसेंट्रिक स्पीच से है। दोनों को कंपेयर करिए। प्राइवेट स्पीच जो है, यहाँ इसकी उम्र 2 से 7 साल होती, जबकि प्राइवेट स्पीच जो वाइगोस्की ने दिया है, उन्होंने 3 साल बच्चे का माना है कि ये बच्चे को एज अ गाइड, बच्चा अपने स्वयं के निर्देशन के लिए उसका प्रयोग करता है। अर्थात बच्चा खेलेगा, वो देखेगा अरे मेरे ट्रेन का टुकड़ा कहाँ गया, मेरा ये पार्ट कहाँ गया, वो अपने से ही बात करेगा। तो वो जो बात करता है वो ऐसे ही नहीं करता है, वो खुद को गाइड करता है, क्योंकि उसकी जो भाषा है वो क्या कर रही है? उसके संज्ञानात्मक स्तर को और अच्छा कर रही है। ये कौन कहता है? ये वाइगोस्की कहते हैं। भाषा और विचार, जैसे इन्होंने कहा विभा कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, तो वाइगोस्की क्या कहना है कि भाषा और विचार पहले शुरुआती सालों में ये दोनों लोग पैरेलल और इंडिपेंडेंट चलते हैं। तो मान लीजिए ये भाषा है एक बच्चे के अंदर और ये उसके विचार हैं, दोनों क्या हो रहे हैं? पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर में चल रहे हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर चलते हैं। कुछ सालों बाद जाके दोनों लोग आपस में क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और इस प्रकार भाषा जो है क्या करती है? वो और विचार दोनों बच्चे का क्या करते हैं? संज्ञान का विकास करते हैं। तो ये किसका मानना है? ये मानना है वाइगोस्की का। लेकिन अगर कह दिया कि पहले विचार जो है तो वो कौन हो जाएगा? प्याजे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको वाइगोस्की और प्याजे में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग निश्चित कर लेंगे। अब आते हैं नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की से भी बहुत क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, इनके क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, आप 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो नॉम चॉम्स्की जो थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो देखिए, इनका कहना है कि जो बच्चा है वो एक जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है भाषा को अर्जित करने के, मीन्स इननेट एबिलिटी होती है, इनेट एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर। हेरिडिटी नहीं उसको मिलती है पेरेंट्स से नहीं, बल्कि उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो भाषा को अर्जित कर सकता है। किसका कहना है? ये चॉम्स्की का कहना है। अब जो वो पैदा हुआ है जिस यंत्र के साथ, जिसके सहारे हम कह रहे हैं कि बच्चा अर्जित कर लेगा, उस यंत्र का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं भाषा अर्जन यंत्र। भाषा अर्जन यंत्र, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं और शॉर्ट में लैड कहते हैं, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। प्याजे का मानना है कि 5 साल की उम्र तक ये बच्चे का बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे आपको पता है हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन का जो है लेफ्ट जो है वो लॉजिक के लिए होता है, राइट वाला क्रिएटिविटी के लिए। तो जो ये लॉजिक वाला पोर्शन है ना, इसी में ये आपका लैंग्वेज डेवलप्ड होता है। तो 5 साल की उम्र तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, कि मतलब 5 साल की उम्र तक अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चा बहुत ही जल्दी आसानी से उस चीज़ को एक्वायर कर लेता है। उसके अलावा इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर की बात करी है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, ग्रामर मतलब व्याकरण, मतलब कि जो विश्व की सभी भाषाएं हैं उन सब का एक मूल व्याकरण है, उन सब का एक क्या है? मूल व्याकरण है, जिसे समझने में कौन हमारी मदद करता है? LAD हमारी
हमारी मदद करता है। इसके अलावा इन्होंने जनरेटिव ग्रामर की भी बात की है कि बच्चा जो है वो खुद से क्या करता है, लैड की मदद से बहुत सारी चीज़ों को खुद ब खुद जनरेट करके सीख जाता है। जैसे अगर वो कोई गलत स्टेटमेंट या सेंटेंस बोलता है तो उसको खुद से होता है कि अरे ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते हैं। जैसे अगर बच्चा छोटा भी है तो कभी ये नहीं कहेगा कि खाना पानी दे है, ऐसे नहीं कहेगा, वो कभी भी उल्टा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ पहले से है कि थोड़ा हम गलत बोल रहे हैं, सब तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तो वो अपने दिमाग का थोड़ा यूज़ करता है। तो जो वो यूज़ करता है वो जनरेटिव ग्रामर है कि उसकी खुद की भी एक ग्रामर को वो जनरेट करता है जो उसको बताता है कि उसके हिसाब से कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट है, कौन सी नहीं है, उसी के आधार पे वो बोलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एलईडी जो है वो किसकी बात करता है, तो जनरेटिव ग्रामर की बात करता है। नकल करने में एलईडी मदद नहीं करता है, इस चीज़ को याद करिएगा। नकल करने में नहीं, वो किसी चीज़ को आपको अर्जित करा देगा, किसी चीज़ को समझा देगा, आप जल्दी से उस चीज़ को एक्विजिट कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे, लेकिन नकल करने में एलईडी आपकी कभी भी मदद नहीं करता है, किसी की भी नहीं करता है। तो हमेशा याद रखिए, चॉम्स्की के लिए 3 शब्द हमेशा याद रखिए, यूजी, जीजी और एलईडी। ये 3 चीज़ों में पूरे चॉम्स्की हैं, एलईडी, यूजी, जीजी, एलईडी, यूजी, जीजी। जैसे प्याजे है तो आप विभा को याद कर लीजिए, वाइगोस्की तो वाइगोस्की ठीक उसका रिवर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनके लिए जैसे आप इसको देखेंगे एग्जाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा। जनरेटिव ग्रामर का संबंध किससे है? चॉम्स्की से है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऐसे ही तमाम इजी क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन एक और है आपका स्किनर, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर जो है आपके, इन्होंने ज़्यादा बल किस पर दिया है? तो अनुकरण पर। अनुकरण, इमिटेशन, किसी का कॉपी करना। ऐसे बच्चे हैं छोटे, जैसा बड़े करते हैं वो उसको देख के इमिटेट करते हैं, तो इमिटेशन की बात, अनुकरण की बात स्किनर ने की है। वहीं बेंडुरा की भी एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी है जो आपने AR-PR के उससे पढ़ा होगा, शॉर्ट से जो हमने पढ़ा है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप जाकर देखिए, बेंडुरा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेंडुरा को भी इमिटेशन की थियरी उन्होंने भी दी है, बट यहाँ पे स्किनर है। अगर बेंडुरा ऑप्शन में नहीं देता है तो उसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे पुनर्बलन भी लिख दे, पुनर्बलन लिख दे या प्रबलन लिख दे, एक ही चीज़ है, ठीक है। पुनर्बलन या प्रबलन, जिसको इंग्लिश में रेनफोर्स कहते हैं, क्योंकि स्किनर रेनफोर्समेंट को भी बहुत महत्व देते हैं कि हम निगेटिव और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देकर, पनिशमेंट देकर, इसके ऊपर ये काफ़ी बल देते हैं। तो इमिटेशन बोले, रेनफोर्समेंट बोले, मतलब अनुकरण बोले, चाहे पुनर्बलन बोले, तो स्किनर का नाम आएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में भी जान लीजिए, जैसे कि एक है आपके थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने ट्रायल एंड एरर थियरी दिया है। कौन सी थियरी दिया है? त्रुटि एवं ट्रायल एंड एरर थियरी। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रायल एंड एरर, कि आप बार बार ट्राई करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर उन गलतियों से आप सीख जाते हैं। तो टी से अगर आपको नहीं याद है, टी से ट्रायल, टी से थॉर्नडाइक। ये एग्जाम में जब आप जाएंगे ना, तो जो चीज़ें मैं ये बता रही हूँ आपको अभी हो सकता है भले लग रहा हो कि आपको नहीं आएगा, बट उस टाइम पे आपको निश्चित ये चीज़ हेल्प करने वाली है। अगर आप फोकस्ड होकर के पूरे अच्छे तरीके से ऑनेस्टी के साथ जो है आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर से एसोसिएटेड है। इसके अलावा एक आपसे इनसाइट थियरी का भी पूछ देता है आजकल कि इनसाइट थियरी किसने दी है? सूझ का सिद्धांत। तो इनसाइट देने वाले हैं आपके कोहलर, कोहलर, ठीक है। इनसाइट देने वाले कौन है? कोहलर। इनसाइट थियरी, सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया है। हालांकि ये थियरीज सिलेबस में सीटेट के नहीं है, बट फिर भी अब इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उस चीज़ को सही करके आए, ठीक है। तो आपने नया करना थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, इनसाइट का कोहलर, ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा में आप याद रखिए। अगर चैनल को आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सीटेट से जुड़ी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले जानने के लिए। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।